हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। कनेक्टिव टिश्यू, अगर आप सिंपल वर्ड में किसी लेमैन को समझाएंगे तो क्या कहेंगे आप? व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कि ऐसा टिश्यू जो बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो टिश्यू है वो कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका काम क्या है? कनेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है, इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट बॉडी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, उन सबके बीच में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके अलावा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोन्स की फॉर्म में ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ओरिजिन का मैंने आपको बताया था, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म, है ना। मीजोडर्म से, मिडिल लेयर से ओरिजिन होता है। बेसिक कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, कनेक्टिव टिश्यू में दो ही चीजें होती हैं। एक जिसको मैट्रिक्स कहते हैं या ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। उसके अलावा जो सबसे कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होता है हाइलोयूरोनिक एसिड। और कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं, इसके ऊपर हम अलग से भी बात कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और फाइबर्स, ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं इन अ कनेक्टिव टिश्यू। तो फीचर्स क्या हो गए कि ऐसा टिश्यू जिसमें लिविंग सेल्स होंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होगा, सॉलिड और जेल लाइक, और इसका काम क्या है? सपोर्ट और कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, तो ये एक ओवरव्यू हो गया कनेक्टिव टिश्यू का। अब देखिए ये क्या क्या कर रहा है, देखिए लिंक और सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स को। ये इसके अलग अलग टाइप्स हो गए। ये मस्कुलर टिश्यू हो गया, ये एडिपोज टिश्यू में फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं, कार्टिलेज जो बोन के एंड्स पे प्रेजेंट होता है ये वाला, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और बोन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो गए, एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है एरियोलर और एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ब्लड को छोड़ के इस कनेक्टिव टिश्यू की में फाइबर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जिनको कोलेजन प्रोटीन कहते हैं या इलास्टिन प्रोटीन होता है। ये फाइबर्स क्या करते हैं? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए इलास्टिक फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, तो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि इजी बेंडिंग, इजी मूवमेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट जो कि मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स हैं। मैंने बताया हाइलोयूरोनिक एसिड मेनली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है। तो तीन ही पार्ट मैंने बताए, मैट्रिक्स जिसको ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, फाइबर्स एंड स्पेशलाइज सेल्स, ये मिलके क्या बनाती हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें कैसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लूज में हम पढ़ेंगे एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, दो सब टाइप्स हो गए। देन डेंस में रेगुलर और इरेगुलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर एंड इरेगुलर। अब डेंस रेगुलर की बात की जाए तो इसमें व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस, व्हाइट एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस में कोर्ड्स एंड शीट्स जिसको हम टेंडन्स कहेंगे, कोर्ड्स को हम कहते हैं टेंडोन्स और शीट्स। लाइकवाइज येलो में भी कोर्ड और शीट्स होती हैं, यहां पे कोर्ड को हम कह देंगे लिगामेंट एंड शीट्स। तो ये ब्रॉड लाइन क्लासिफिकेशन डेंस कनेक्टिव टिश्यू की है। एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करेंगे बच्चों कार्टिलेज की, बोन की, मतलब जिसको हम स्केलेटल टिश्यू कहते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू की जिसमें मेनली ब्लड आ जाएगा। तो कहते हैं ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जहां पे फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स और उनके फाइबर्स लूजली अरेंज हो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में, वो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि दो टाइप का होगा, आप यहां पे देख पा रहे हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है एनिमल बॉडी में। तो एरियोलर टिश्यू का आप यहां पे डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको दिख रही है। तो इसका नाम इसलिए पड़ा
एरियोलर, क्योंकि ये फाइन फाइब्रस थ्रेड लाइक फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसकी वजह से छोटे छोटे स्पेसेस बन रहे हैं जिनको कहा जाता है एरियोले। ये जो गैप्स बन रहे हैं दे आर नोन एज एरियोले। तो इसमें क्या क्या है, वही मैट्रिक्स है जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। इसके अलावा व्हाइट, येलो और तीनों टाइप के फाइबर्स, व्हाइट, येलो एंड रेटिकुलर फाइबर्स, तीनों के तीनों टाइप के फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और तीसरी क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। सेल्स में आपको यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट दिखाई दे रही है, मास्ट सेल आपको दिख रही है, एंड मैक्रोफेजेस, तीनों टाइप की स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा भी और सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं, क्रोमेटोफोर्स होती हैं, फैट सेल्स छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं। तो जो एरियोलर टिश्यू है बच्चों, वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, इट इज मेनली प्रेजेंट बिलो स्किन। तो मैंने बताया मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। तो इसका काम क्या है, क्योंकि इसमें तीनों टाइप के फाइबर्स हैं, तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड पहला पार्ट या प्राइमरी पार्ट तो बाइंडिंग है, कनेक्टिव। उसके अलावा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, देन सपोर्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, यही क्या करती हैं, यही फाइबर्स को सिक्रीट करती हैं। मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक होती हैं, तो दे कॉजेस इनगल्फिंग या फैगोसाइटोसिस ऑफ अदर बोन आउट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या करेंगी, मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन, मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं हिपेरिन, ब्लड एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है, एंड सेरोटोनिन। तो ये फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल के काम हो गए। तो एरियोलर टिश्यू से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपके पास अब नहीं होना चाहिए। दूसरे टाइप का टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू है। सिंपलेस्ट चीज याद रखने की है कि जहां पे फैट का स्टोरेज होगा वो टिश्यू क्या कहलाएगा, एडिपोज टिश्यू। तो यहां पे देखिए छोटे छोटे स्फेरिकल्स मिल रहे हैं, ओवल ओवल सेल्स मिल रही हैं। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, दीज सेल्स आर नोन एज एडिपोज सेल्स। ये एडिपोज सेल्स हैं बच्चों, एडिपोज टिश्यू इन्हीं से बना होता है। यहाँ पे एडिपोसाइट्स विच आर नोन एज फैट सेल्स आर प्रेजेंट। अब हर फैट सेल में अगर हम इंटरनली देखें, हर एडिपोसाइट में क्या प्रेजेंट, आपको क्या दिख रहा है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन फैट ग्लोब्यूल। और इसी की वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल ना होके पेरिफेरी की तरफ चला जाता है। अब फैट भी दो टाइप का होता है, फैट भी दो टाइप का होता है, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। दोनों में फर्क क्या है, व्हाइट फैट में लार्ज एडिपोसाइट्स होती हैं, एडिपोसाइट्स का साइज जो है लार्ज होगा, और एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल होगा, तो इसको मोनोलोक्यूलर कहते हैं, इट इज नोन एज मोनोलोक्यूलर। जबकि जो ब्राउन फैट है उसमें लोक्यूल्स ज्यादा होते हैं, स्मॉल होते हैं, सो इट इज नोन एज मल्टीलोक्यूलर। सो यूनिलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर। ब्राउन क्यों होगा, ब्राउन होता है ड्यू टू आयरन कंटेनिंग पिगमेंट साइटोक्रोम, साइटोक्रोम उसको ब्राउन कलर प्रोवाइड कर देता है। और ये ज्यादा ऑक्सीडेशन पावर प्रोवाइड करता है एनिमल्स को एज कंपेयर टू व्हाइट फैट, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हाइबरनेशन में जाते हैं, एस्टिवेशन में जाते हैं, वहां पे कौन सा फैट ज्यादा होगा, ब्राउन फैट ज्यादा होगा। तो ये वो फैट है जो हमारी बॉडी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, स्पेशलाइज्ड है फैट स्टोरेज के लिए, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इमीडिएटली यूज नहीं होते हमारी बॉडी में, वो स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में बिलो स्किन। तो ये मिलेगा इन हम्प ऑफ कैमल, ये मिलेगा ब्लबर ऑफ व्हेल्स, वहां पे भी फैट स्टोरिंग का काम करता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग,
एंड येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो में भी ये देखने को मिल जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये लोकेशंस की बात होगी। फंक्शन आपको बताइए कि फैट डिपो कह सकते हैं, फैट रिजर्वर कह सकते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। अब उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे दो टाइप का हो जाता है। रेगुलर की जो फाइबर्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड है, इरेगुलर में ये जिग जैग मैनर में है, कोई वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है फाइबर्स के अरेंजमेंट का। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे ये दो टाइप के हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हो तो क्या कहलाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलरिटी पैटर्न की बेसिस पे दो टाइप की, यहां पे आपको दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, है ना। तो पहले बात कर लेते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो जहां पे कोलेजन फाइबर रो में हो, ये मान लीजिए एरिया है हमारा, और यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स हैं एक डेफिनेट पैटर्न में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डेंस रेगुलर। अब ये जो बंडल्स हैं वो पैरेलली प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। अब ये भी दो टाइप का हो जाता है, डेंस रेगुलर भी दो टाइप का हो जाता है। पहला हो गया व्हाइट फाइब्रस और दूसरा येलो फाइब्रस। तो व्हाइट फाइब्रस में मेनली क्या होगा, इट कंटेन्स कोलेजन, कोलेजन फाइबर्स होंगे इसमें मेनली, जो कि बंडल्स में अरेंज्ड हैं। फाइब्रोब्लास्ट इनके बीच में, रोज के बीच में प्रेजेंट है ऐसे, ये फाइब्रोब्लास्ट है। तो कोलेजन फाइबर के बंडल जिनके बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें ये दो फॉर्म में, दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है। ये कोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है और ये शीट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। जब ये कोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको कहते हैं टेंडन। टेंडन टेंडन आपको याद होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि बोन को लिगामेंट से जोड़ने का जो काम करता है वो होता है टेंडन। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है वो, सॉरी, बोन्स को बोन्स के साथ, बोन को लिगामेंट के साथ करेगा तो टेंडन, बबली से याद रख सकते हैं आप, बोन टू बोन लिगामेंट, तो बोन टू मसल ही होगा, बोन टू मसल। ठीक है, और दूसरा अगर वो शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, इस तरह से प्लेट्स बना देता है, तो क्या कहलाएगा, येलो व्हाइट फाइब्रस शीट्स। तो जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फाइबर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्किन के नीचे जो डर्मिस है वो लेदर क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहां पे अबंडेंट व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ये स्कल बोन्स में प्रेजेंट होता है, ये आई बॉल में प्रेजेंट होता है, कॉर्निया जो है स्पेशली आई बॉल का, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। अब दूसरा टाइप क्या आ जाएगा इसमें, सेकंड वन इज नोन एज, ये व्हाइट फाइब्रस था तो दूसरा क्या है, येलो फाइब्रस, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो येलो फाइब्रस भी थिक होगा एज कंपेयर टू व्हाइट फाइब्रस, ब्रांच्ड होगा, लूज होगा। ठीक है, इसमें व्हाइट फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, लेकिन बहुत कम। अब इसमें दो मेन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें फाइब्रोब्लास्ट अरेंज थी, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड है। फाइब्रोब्लास्ट एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है फाइबर्स के बीच में, तो स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट, ये मेन डिफरेंस हो गया। और जो व्हाइट फाइबर्स हैं वो कम होंगे, लेस व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, तो अब इसको भी जब हम डिस्कस करते हैं, येलो को, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू को, तो इसमें भी दो चीजें हो जाएंगी, दो सब टाइप्स हो जाएंगी, इसमें भी कोड्स हो जाएंगी और इसमें भी शीट्स हो जाएंगी। वहां पे कोड को क्या कह रहे थे, व्हाइट में टेंडन कह रहे थे, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे। ठीक, लिगामेंट क्या होता है,
जो बोन को बोन से जोड़ता है। आप बबली से याद रख सकते हैं, बोन बबली, बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन। अब इसमें जो शीट्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से ये लोकेटेड होता है, इसके लोकेशन को याद रखना जरूरी है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये लंग्स में होगा, ये ब्लड वेसल्स में होगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफी पार्ट में मिलता है लंग्स के अलावा। जो व्हाट यू से कार्टिलेज है लैरिंक्स का, कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्प्लीन में देखने को मिलता है। तो येलो इलास्टिक फाइबर्स की भी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। अगर हम व्हाइट के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम होगी, बट ठीक है। और इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से ये स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। तो जो ममीज थी पुराने टाइम में पिरामिड्स की, ममीज में आर्टरीज इंटैक्ट मिली है, देयर आर्टरीज आर इंटैक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें वेल प्रिजर्व्ड क्या है, वेल प्रिजर्व्ड इलास्टिक फाइबर्स है, वेल प्रिजर्व्ड इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट, हजारों साल से यहाँ पे, है ना। सो डेंस रेगुलर, मैं समराइज करता हूं दोबारा से। यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे पैरेलल बंडल्स में, और उनके बीच में फाइब्रोब्लास्ट होंगी। तो एग्जांपल क्या हो गया, टेंडन, मसल टू बोन का जो अरेंजमेंट है। ठीक है। डेंस रेगुलर की केस की बात होगी। डेंस इरेगुलर में उल्टा हो जाएगा, डेंस इरेगुलर में इस तरह से चीजें हो जाएंगी कि मान लो ये एक एरिया है हमारा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, मतलब कोई डेफिनेट पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेनली कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड इरेगुलर। ये टिश्यू भी कहां प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन की बात करें, इट इज लोकेटेड इन स्किन। तो देखो, फाइब्रोब्लास्ट मेनली कोलेजन फाइबर्स डिफरेंटली अरेंज्ड, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। स्किन में जो प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी तक हमने जो बातें करी, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, वो कहां तक किया, हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले एरियोलर और एडिपोज टिश्यू की बात करी, दोनों स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर की बात करी। डेंस रेगुलर में भी दो सब टाइप्स होते हैं, क्या क्या, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बीच, व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस। व्हाइट फाइब्रस में भी अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो कोड, जिसको हम टेंडन कह देते हैं, अदरवाइज शीट। येलो फाइब्रस में जो कोड है दैट इज नोन एज लिगामेंट एंड शीट्स। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें मेनली कार्टिलेज, बोन और ब्लड की बात होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। तो कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, दे आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।